नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल अल आराफ की तफसीर समाअत फरमाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कुरान के एतबार से सूरतुल आराफ सूरह नंबर 7 है, लेकिन नुज़ूल के एतबार से माना जाता है कि ये सूरह नंबर 39 है। जैसे कि कल हमने सूरतुल अल अनाम का तफसीर समाअत फरमाए, तो ये सूरतुल अल आराफ भी यानी अल अनाम के नुज़ूल के दौर या उसी ज़माने में ही ये भी नुज़ूल हुआ था, क्योंकि ये जो सूरतुल आराफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ फरमाने से पहले यानी हिजरत से ये क्या 2 साल पहले ही ये सूरह भी नाजिल हुआ बोल के माना जाता है, और ये भी मक्की सूरत है। हम देखते हैं कि इसमें जो सेंट्रल थीम ऑफ द सूरह है ये रिसालत है, और यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला यानी लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि आप शिर्क से बाज आकर यानी तौहीद के तरफ रुजू हो जाओ बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर दावत दे। तो जैसे ही यहाँ का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यानी अज़हाबुल नुज़ूल के एतबार से लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में 13 साल के बाद भी जब वो लोग यानी दीन की दावत देने के बावजूद भी जब लोग इनकार कर रहे थे, झुठला रहे थे, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हान तआला ये सूरत नाजिल फरमाए और इसमें कई अंबियाओं का जिक्र और उसके साथ साथ पिछले गुजर गए सो कौम वालों के वाकयात को बयान करे, ताकि यहाँ पर लोग कुछ न कुछ सबक हासिल कर सके और इसके जरिए से वो लोग तौहीद के तरफ फिर वापस आ सकते बोल के अल्लाह ताला इस तरीके से कई सारे पिछले गुजर गए सो कौमों के वाकयात को नाजिल फरमाए। जैसे कि इस सूरत का जो नाम है अल आराफ, आराफ का लफ्ज यानी अर्थ से या आया है, अर्थ का माना है यानी उसका रूट वर्ड उर्फ है, यानी आराफ का माना है बुलंदी या ऊंचाई के माना होता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला आयत नंबर 46 to 47 में वहां पर आराफ वालों का जिक्र किया गया है। आराफ वाले वो लोग हैं जो जन्नत और दोजख के दरमियान जो पर्दा हायल की जाती है या जो ऊंची दीवार है जहां पर ये लोगों को यानी ना ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है ना ही दोजख की आजाब का सजा सुनाई गई थी, लेकिन ये दोनों के दरमियान यानी इन लोगों के नेकियां और गुनाह यानी बराबर रहते, इस वजह से वो लोगों का अभी डिसीजन पेंडिंग में रहता, जिस वजह से अल्लाह ताला यानी यहाँ पर जहन्नुम और जन्नत दोनों का नजारा बताते हुए ये दोनों के बीच के ये जो इंटरप्रिटेशन है या उन लोगों की कॉन्वर्जेशन है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला इन लोगों के गुफ्तगू के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किए और हमको बता दिए कि नेकी और बदी बराबर नहीं है और इसके बदले में जो मिलने वाले जजा या सजा ये भी एक सा नहीं है। तो इन लोगों को जन्नत वालों को जिस तरीके से नेमतें मिलने वाले हैं उसका भी जिक्र किया अल्लाह ताला, उसके साथ साथ दोजख में जिस तरीके के यानी अजाब होने वाले हैं उसका भी जिक्र किया गया है इस सूरह में। तो इसका जो हम देखेंगे कि जो सूरह की शुरुआत जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे कुरान में 29 सूरतें ऐसे हैं जो हुरूफे मुखत्ततात यानी जो इंडिविजुअल लेटर्स जो है जिसका माना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं, हुरूफे मुखत्ततात उससे शुरू किए गए हैं। जैसे कि हम देखे ऑलरेडी सूरतुल अल बकरा और सूरतुल आले इमरान में भी हम देखे कि वहां पर भी अल्लाह सुब्हान तआला अलिफ लाम मीम से इसका शुरुआत किए हैं जो हुरूफे मुखत्ततात है। इस तरीके से पूरे 29 सूरतें कुरान में जो मौजूद है हुरूफे मुखत्ततात से शुरू की जाने वाली सूरतें, ये जो सूरतुल अल आराफ और सूरह अर्राद ये दोनों ही सूरतें हैं कुरान में जो 4 हुरूफे मुखत्ततात से शुरू किए गए हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सूरतुल अल आराफ का शुरुआत अगर फर्स्ट आयत है अलिफ लाम मीम स्वाद और सूरतुल अर्राद अलिफ लाम मीम
रॉद, यानी 4 हुरूफ मुकत्ततात यहाँ पर मौजूद है। तो इसका एक यानी इसका बिगिनिंग इस तरीके से अल्लाह ताला की है और अल्लाह ताला की किब्रियाई और बड़ाई और कुरान की अजमत के बारे में बयान करते हुए सूरत की शुरुआत की है। फिर यहाँ पर हम देखते कि सूरतुल अल आराफ में अल्लाह सुब्हान ताला आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र किए और ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड यानी जहां से शुरुआत हुई है इंसान को, जिस तरीके से अल्लाह ताला एक नफ्स के जरिए से जिस तरीके से पैदा फरमाए और सारी इंसानियत को जिस तरीके से यानी इसका नस्ल को आगे बढ़ाए, तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। और अल्लाह ताला यानी जैसे ही ये कायनात को तमाम को बनाए, फिर उसके बाद यानी सिर्फ इंसान को यानी आदम अलैहिस्सलाम को के अंदर रूह फूंकने के बाद तमाम आदम अलैहिस्सलाम के जितने भी नस्ल क़यामत तक जितने भी इंसान आने वाले हैं जमीन पर, और तमाम लोगों को वहां पर इकट्ठा कर कर अल्लाह सुब्हान ताला ने उनसे अहद लिए है और उनसे ये सवाल किए कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, बोल के अल्लाह ताला जवाब दिए और तमाम लोगों को तौहीद पर ही कायम रहने का अहद लिए। और फिर उसके बाद यानी अल्लाह ताला उनको जमीन पर भेजे गए हैं, इसका भी जिक्र इसमें मौजूद है। तो द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का पूरी वाकयात को फिर से एक बार जो हम सूरतुल बकरा में इसका टोटली बयान किए थे कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ने दरख्त के फल खाने के लिए जिस तरीके से वसवसे डाला है और फिर वो लोग गुनाह किया और इस गुनाह के पादश में अल्लाह सुब्हान ताला उन लोगों को जन्नत से निकाल देकर फिर जमीन पे भेज दिए गए थे। ये तमाम वाकयात हम जानते। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला तमाम इंसानों को फिर से एक बार वार्निंग दे रहे हैं कि जो शैतान है ये खुला दुश्मन है तुम्हारा और ये हमेशा इंसानों को अल्लाह के राह से दूसरे राह की तरफ लेके जाने को और भटकाने की कोशिश करता रहता, ये इसी का काम है बोल के बताया गया है। फिर यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के कौमों के जिक्र यहाँ पर किए, उनके वाकयात को बयान किए, आद और समूद का जिक्र किए यहाँ पर, ताकि लोग इन वाकयात के जरिए से सबक हासिल कर सकते और इन सबक आमोज वाकयात के जरिए से आप यानी शिर्क से बाज आकर फिर से तौहीद की तरफ रुजू हो जाए, एक अल्लाह को पहचान लिया जाए और अपने रसूल की इताअत भी करे बोल के अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर सबक देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते कि अहले किताब यानी यहूदी और नसारे को दावत दी गई है कि अल्लाह के तरफ पलट कर यानी फिर मुसलमान बन जाने के लिए यानी एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी गई है। काफिर को पिछले कौम के वाकयात से सबक हासिल करने के लिए और रसूलों को सताने का और ना मानने का अंजाम क्या होगा इसको भी बता दिया गया है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर लिबास का जिक्र किए हैं मोमिनों को और यहाँ पर इंशाल्लाह इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर मोमिनों को लिबास का भी जिक्र किए। फिर यहाँ पर पूरी दोज़खी और जन्नती के दरमियान आराफ वालों का जो गुफ्तगू है उन लोगों की कॉन्वर्जेशन के बारे में बताया गया। और अल्लाह सुब्हान ताला ये सूरे में खास कर यानी रिसालत जो 13 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहने के बावजूद भी यानी लोग ईमान नहीं लाए, तो जब अल्लाह सुब्हान ताला को अल्लाह सुब्हान ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत फरमाने का हुक्म देने का अंदेशा होने का चंद दिन पहले ये सूरत नाजिल हुई, तो अल्लाह ताला अल मदीना जाने से पहले ही लोगों को यहाँ पर वार्निंग देते हुए तमाम वाकयात को एक बार रिपीट कर लोगों के सामने इस तरीके से बयान किए ताकि हो सकता है ये लोग फिर वापस पलटकर अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। फिर उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई शख्स सूरतुल अल आराफ की तिलावत करते हैं, अल्लाह ताला उस बंदे के और शैतान के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं और आदम अलैहिस्सलाम के औलाद यानी आदम अलैहिस्सलाम की जो इंसिस्टर्स जो है
उन लोगों को यानी इस तरीके से क़यामत के दिन इनका पूछ-तूछ होगी बोल के बताया गया यहाँ पर। फिर शिर्क से बाज आकर अल्लाह के तरफ रुजू होने की दावत बार-बार दी गई है और पूरी कुरान में जैसे ही हम सबको मालूम है कि 14 सजदे मौजूद है और ये कुरान के यानी फर्स्ट सजदा है सूरतुल अल आराफ के आखिरी आयत, यहाँ पर सजदा ए तिलावत मौजूद है। इंशाल्लाह हम देखते हैं यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला हमसे क्या जिक्र करते हैं एक एक रुकू में, इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये किताब तुम्हारी तरफ जो नाजिल की गई है ताकि तुम उसके जरिए से मुनकरीन को डराओ और ईमान वालों को नसीहत करो। तो ये किताब का जो मेन मकसद है इसको यहाँ पर अल्लाह ताला बता दिए कि ये जो किताब तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है ताकि इसके जरिए से तुम क्या है लोगों को डराओ। मुनकरीन या जो मुनकिर है, जो इनकार करते हैं, जो काफिर है, उन लोगों को डराओ और जो ईमान वाले हैं उनको नसीहत करो बोल के अल्लाह सुब्हान तआला बता दिया। और यहाँ पर ये भी बात बताई गई कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमें यानी हलाक कर दिया है और उन पर हमारी अजाब अचानक से आ गई है। यानी अल्लाह ताला की अजाब कभी भी आ सकती है, यानी दिन दहाड़े वक्त पर भी आ सकता है या रात के अंधेरों में भी, यानी जब इंसान सोए हुए है किसी भी वक्त पे अल्लाह ताला की अजाब हो सकती है बोल के यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर यानी वार्निंग दिए है। फिर वह बताया गया कि क़यामत के दिन यानी उस रोज वजन की आयन हक होगी, यानी अल्लाह ताला की जो बैलेंसिंग है, जो वजन मीजान जब तोले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे यहाँ पर तो इसकी बैलेंस उसको इस तरीके से हम तोलेंगे कि हक वाज़ेह हो जाएगा उस दिन बोल के बताया गया। तो जिनके पलड़े भारी होंगे वो फला पाने वाले लोगों में होंगे और जिनके पलड़े हल्के होंगे वो नुकसान उन लोगों के लिए नुकसान है बोल के बताया गया है, वो खसारे में होंगे बोल के बताया गया। तो अल्लाह ताला किस तरीके से इस बैलेंस को यानी वेट कर सकते हैं, हक को आमाल को कैसा तोलते बोल के हमको कभी कभार ऐसा शक होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमको थर्मामीटर वगैरह वगैरह कई सारी चीज है, लेकिन आमाल को किस तरीके से तोलेंगे अल्लाह ताला, इसकी कोई यूनिट्स है, किस तरीके से मेजर करेंगे अल्लाह ताला। तो बेशक अल्लाह सुब्हान तआला इसको इतना यानी हक के ऊपर ए वजन होगा बोल के बताए। तो आमाल तो हर किसी के तोले जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब दो शख्स नमाज पढ़ रहे होंगे, कोई 8 रकात की नमाज पढ़ लिए, दूसरे शख्स भी 8 रकात की नमाज पढ़ लिए, तो देखने में यानी जाहिरी तौर पर ऐसे लगेगा कि दोनों के आमाल बराबर है, क्योंकि ये भी 8 रकात का नमाज पढ़े, ये भी नमाज पढ़ लिए। लेकिन अल्लाह के नजदीक आमाल के साथ साथ उसके पीछे जो नीयत है उसके साथ साथ अल्लाह ताला उसके आमाल को या उस आमाल प्लस नीयत दोनों को मिलाकर इस तराजू में तोलेंगे कभी। तो यहाँ पर बताया गया कि जब आमाल और नियत दोनों को, जैसे कि एक शख्स के दिल में यानी यूं ही नमाज पढ़ लिया, दूसरा शख्स यानी इखलास और यानी लिल्लाहियत के साथ खुशू और खुजू के साथ अगर कोई तकवा इख्तियार करते हुए जो नमाज पढ़ता है उसके बैलेंसिंग वेट, उसका आमाल, उसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा। तो यहाँ पर हक के साथ वजन तोलने का मतलब ये है। और इसके साथ साथ ये भी बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस से बताया गया कि जैसे कि हम सबको मालूम है कि चंद कलिमात है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही का जो कलिमात है जिसकी वजह से यानी हमारे आमाल नामे यानी जब तोले जाते उस वक्त यानी इस पलड़े भारी हो जाएंगे बोल के हम सुने। लेकिन इसके साथ साथ और एक बात ये भी है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी शख्स अपने इल्म को दूसरों तक पहुंचाएगा, अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाएगा और जब दूसरों तक पहुंचाने के बाद ये इल्म को कोई और इसको आगे लेके चले जाएगा, यानी इस नेकी को आगे लेके जाएगा, तो वो जो शख्स नेकी को आगे लेके जाएगा तो उसकी भी नेकियां इसके पलड़े में डालकर इस तरीके से नेकियों को तोले जाएंगे। तो बोल के बताया गया। इसीलिए हम जो कुछ इल्म को हासिल करते हैं वो दूसरों तक पहुंचाना बेइंतहा जरूरी है और इस
یہ ہمارے لیے ہی ایک فلاح دینے والی چیز ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں تک ہمارے حق کو پہنچاتے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی اس نیکی پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کو بھی یعنی ہم کو ان کی نیکی کا عمل کرنے کے اوپر بھی 100 سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے بول کے بھی ہم کئی سارے حدیث کے ذریعے سے سنے، تو اس طریقے سے اس کا اجر ہوگا بول کے بتایا گیا۔ پھر یہاں پر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہاں پر پھر سے رکو نمبر 2 میں آدم علیہ السلام کا پھر سے یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعات اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کی بات بتائے گی۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تمام فرشتے نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، جنت سے نکال دیے اور زمین پر بھیج دیے۔ تو یہاں پر شیطان کا چیلنج کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ جو کوئی بھی میرے، اور اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ جو کوئی بھی شیطان کے پیروی کرے گا وہ تمہارے ساتھ یعنی شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں ہی رہے گا، اس کو بھی سزا ملے گا بول کے بتایا گیا۔ لیکن شیطان جو چیلنج کیا وہ اس وجہ سے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دلوں میں وسوسے ڈالنا اور وہ درخت کے پھل کھانا اور اس کے بعد زمین پہ بھیج دینا، یہ تمام واقعات یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی لیے رکھ دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پر آدم علیہ السلام کی ندامت کے توبہ کے الفاظ کے بارے میں بھی یہاں پر بیان کیے کہ یہ لوگ یعنی اپنے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کے کلمات سیکھ لیے اور دعا کر لیے، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیے، لیکن شیطان نے تکبر اور غرور کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا سزا ہے اور اس کو ایک مہلت دے دیے ہے بول کے بتایا گیا۔ پھر اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جسم کے بارے میں یہ جسم کو ڈھانکنے کے بارے میں، لباس کے بارے میں یہ بات بتائے۔ تو لباس کیا چیز ہے ایکچولی؟ لباس انسان یعنی شرم جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے بول کے بتایا گیا، اور انسانی فطرت ہے، یہ بھی لباس یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور لباس جو ہے یہ پیدائشی ضرورت بھی ہے۔ تو ہماری لباس کس طریقے سے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ فقیرانہ بھی نہ ہو اور تکبرانہ بھی نہ ہو، ہماری لباس سادہ سیدھا اور تقوی کا لباس ہو بول کے بتایا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے آج کل جو ماڈرن زمانے میں جو لباس ہم اگر دیکھ رہے ہیں کئی سارے احادیث بھی موجود ہے، اس کو اب ہم تمام کو دہرانے کا تو وقت تو نہیں ہے، لیکن ہم سمجھ رہے کہ لوگ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے، بہت سیویلائزڈ ہو گئے، آج کل لوگ ایسا ماڈرن طریقے سے اپنے لباس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں گے ارلی مین کو یعنی اس کو ہاؤ ڈیڈ ارلی ہیومن بینگ اچیو سیویلائزیشن بول کے اگر بتایا گیا تو وہ سیویلائزڈ اسی لیے بن گیا اپنے لباس یعنی پتوں سے وغیرہ وغیرہ وہ اپنے جسم کو ڈھانک لینا شروع کرا اور اسی کے ذریعے سے سیویلائزیشن کو سب چیز شروع ہو گئی۔ لیکن آج ہم یہ سمجھ رہے کہ جتنا کم لباس ہو اتنا ہی ماڈرنائز ہے بول کے سمجھ رہے، اور ایکچولی تو یہ انسیویلائزیشن ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ لباس کی ذکر قرآن میں بتائے اور یہاں پر دنیا کی لباس کے بارے میں کس طریقے کا لباس آپ کی ہو بول کے یہاں پر بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جو بھی نیک اعمال کریں گے ان لوگوں کے لیے سونے کا لباس ہے بول کے جنت کا خوشخبری بھی سنا دی اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر لباس کی ذکر ہے اور حلال کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات رکھی ہے، اور اے بنی آدم عبادت کے موقع پر اپنے سے آراستہ رہے، یعنی ستر لباس کے بارے میں بھی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جس نے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور جس نے خدا کی بخشی ہوئی پاکی چیزیں کو ممنوع کر دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چند کنڈیشنز رکھ دیے، تمہارے رب نے جو چیزیں حرام کر دیے ہیں وہ یہ ہے۔
पहले तो अल्लाह ताला लिबास के बारे में बताते हुए हलाल चीज खाओ बोल के अल्लाह ताला बताए, अब बता रहे हराम क्या चीज है। यहाँ पर जो डिफाइन कर दिए अल्लाह ताला कि ये फलाना चीज हराम है। फर्स्ट थिंग अल्लाह ताला बता दिए कि बेशर्मी के काम कौन वो खुले हो या छुपे हो वो हम तुम्हारे लिए हराम है बोल के बता दिए। फिर उसके बाद दूसरा गुनाह, यानी गुनाह जो है हर हमेशा गुनाह ही होगा, चाहे वो तन्हाई में क्यों ना करो या मजलिस में क्यों ना करो, गुनाह तो गुनाह ही रहेगा बोल के बताया गया। फिर हक के खिलाफ ज्यादती करना और अल्लाह के साथ तुम किसी को शरीक ना करो, अल्लाह के नाम पर ऐसी बात ना कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो। अगर कोई भी चीज ना मालूम है तो हमें नहीं पता है बोल के इसको कबूल कर लेना चाहिए। इसके बरखिलाफ अगर इल्म ना रहने के बावजूद भी ऐसे बातें बता दिए लोगों को जिसका हमको पूरा इल्म नहीं है, तो अल्लाह ताला ये अपने ऊपर एक बहुत बड़ा गुनाह बोल के कह रहे हैं। तो हर ग्रोह को जहन्नुम में दाखिल होना पड़ेगा जो लोग ऐसे यानी हराम के काम, यानी जो भी अल्लाह ताला यहाँ पर हराम ठहरा दिया अगर वो काम करेंगे तो उसके बदले में जहन्नुम है बोल के अल्लाह ताला बता दिया। और जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनका जन्नत में जाना उतना ही नामुमकिन है जैसे कि यानी सुई के नाक से ऊंट का गुजरना। यानी यहाँ पर कितनी, यहाँ पर अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं, एक मेटाफोर के जरिए से अल्लाह ताला समझा रहे कि देखो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्या सुई के कान में से क्या ऊंट गुजर सकता है? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कितना इम्पॉसिबल है कि तुम बदअमाल करे और जन्नत में जाने की ख्वाहिश करे। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल बोल के अल्लाह ताला बता रहे हैं। जो कोई यहाँ पर अल्लाह की आयतों को झुटलाएगा उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है कि वो जन्नत में जाए। तो अल्लाह ताला ये बात बता दिया और बता रहे उसका ओढ़ना, उसका बिछोना, हर चीज जहन्नुम ही होगा, हर चीज आग का होगा बोल के अल्लाह ताला बता दिए। और जिन्होंने अपनी आयतों को मान लिया उसके लिए खुशखबरी है, उसके लिए जन्नत है बोल के बता दिया गया। जन्नतियों को देखकर यानी लोग ये आराफ वालों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। यहाँ पर देखिए फिर अहले जन्नत और दोजख वालों को पुकार कर कहेंगे हमने उन सारे वादों को ठीक पाया है जो हमारे रब ने हमसे किया था, क्या तुम भी उन वादों को ठीक पाया है? तो देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर बार बार कुरान में यानी जिस तरीके से हम छोटे बच्चों को समझाते कि फलाना काम करने से आपको फलाना गिफ्ट देंगे, कोई चॉकलेट देंगे, फलाना चीज देंगे, तो एक एंकरेजमेंट और एक उसके सामने जब उसका करतूतों के बदले में कोई अजर, कोई एक तोहफा मिल रहा है तो बंदा भाग दौड़ करते हुए उस चीज को हासिल करने के लिए ये काम करेगा। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखने वाले हैं। जिस तरीके से माँ अपने औलाद को समझाती है उसी तरीके से अल्लाह ताला यहाँ पर बंदों को समझा कर बता रहे हैं कि देखो आपके लिए यानी जो लोग नेक अमाल करेंगे उन लोगों के लिए क्या है, जन्नत है, फलाना नेमतें हैं वहां पर बोल के बताया गया। इसी तरीके से जो दोज़खियां हैं जो बदअमाल करेंगे उन लोगों के लिए सजा के बारे में भी तंबीह करते हुए, वार्निंग देते हुए यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे आराफ वाले जब यानी ऊंचे हायल पर यानी एक दीवार के ऊपर जब वो लोग बैठेंगे और वो लोग नजारा देखते रहेंगे, यानी वो लोग इन एक जिस तरीके से कई हदीस के जरिए से बताया गया कि ये पुलसिरात जो ब्रिज होगी वहां पर ये दीवार हायल होगी बोल के भी चंद रिवायतों के जरिए से है। लेकिन अल्लाह आलम, बहरहाल ये जो जन्नत और दोजख के दरमियान जो दीवार हायल होगी, जो ये ऊंचाई रहेगी, जो आराफ वाले वहां पर बैठेंगे और वहां से ये लोग यानी दोनों तरफ के दोनों डायरेक्शंस के लोगों को देखेंगे, यहाँ पर जन्नतियों को देखेंगे, उनको सलाम करेंगे और यहाँ पर देखते रहेंगे कि यानी ये लोग क्या क्या नेमतें पा रहे हैं। और यहाँ पर दोज़खियों को देखेंगे और जैसे ही उनका सजा देखते रहते कि जैसे कि एक बार यानी अपने जिस्म पूरा खाक हो जाएगा, जल जाएगा, फिर उसके बाद फिर से अल्लाह ताला उसके ऊपर एक नया चमड़ा फिर डालकर
फिर से जला देते रहेंगे। तो ये तमाम जो जख्म का फल, खून, पीप वगैरह खाने पीने को दिए जाता रहता। तो यहाँ पर यानी दोजख वाले जन्नत वालों से यानी आजिजी करेंगे, अर्ज करेंगे कि आपकी जो नेमतें दी गई है उसमें से थोड़ा सा पानी हम पर फेंक दो, थोड़ा खाने पीने के लिए हमको दे दो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आराफ वाले का जिक्र इसलिए किया गया है ताकि यानी जब इंसान को जो कुछ हम पढ़ रहे हैं कुरान के जरिए से, जो कुछ हम इल्म हासिल कर रहे हैं, ये तमाम जो है इल्मल यकीन है, यानी गायब पर जिस तरीके से यकीन है उसके साथ साथ हम जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसके जरिए से हमको ये तमाम बातों पर यकीन है। लेकिन जो आइनल यकीन यानी जब आंखों से देखता है बंदा तो मुतमईन हो जाता है। तो ये लोग जो आंखों से देख रहे हैं, जिनको आइनल यकीन हो गया है, आराफ वाले ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि देखो जन्नती को ये फलाना नेमतें मिलने वाले हैं और दोजखियों को फलाना अजाब होने वाला है। और ये दोनों के दरमियान की कॉन्वर्सेशन को यहाँ पर हमारे सामने बयान किया गया है ताकि हम इसके जरिए से सबक हासिल करें। तो यहाँ पर बताया गया, क्या तुम वो वादों को ठीक ठीक यानी जो अल्लाह ताला यहाँ पर वादे किए हैं कि नेक अमाल का बदला जन्नत होगा और बदअमाल का सजा जो है जहन्नुम होगा, क्या ये ठीक ठीक पाया है क्या बोल के यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। हाँ, बस उन दोनों ग्रोहों के बीच एक ओट हायल होगी जिसकी बुलंदियों पर कुछ और लोग होंगे। वो जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए हैं लेकिन यानी वो आस लगाए हुए बैठे हैं, उम्मीदवार होंगे। जन्नतियों को देखकर सलाम करेंगे, जब दोजखियों को देखेंगे तो कहेंगे आए हमारे रब, हमें इन जालिमों में शामिल ना किया कर। तो इस तरीके से दुआ कर लेते रहेंगे। आराफ वालों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। फिर आराफ वाले लोग दोजख वाले लोग से कहेंगे कि देख लिया तूने आज तुम्हारे घाटे तुम्हारे किस काम आए। तो देखिए तुम्हारे अमाल बदामाल आज किस तरीके से आपको घाटे में डाल दिया है, किस तरीके से खसारे में डाल दिया है। और ना वो साजो सामान जिनको तुम बड़ी चीज समझते थे। दोजख के लोग जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसी में से कुछ हमें फेंक दो। वो जवाब देंगे अल्लाह ने ये तफरीह बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब के मुब्तला कर रखा था, हम उन लोगों के पास ऐसी किताब लाए हैं जो लोग ईमान वालों के लिए हिदायत व रहमत है। यानी ये किताब के जरिए से, कुरान के जरिए से हिदायत हासिल कर सकते हैं और चाहे तो आप जन्नत भी हासिल कर सकते हैं इसके जरिए से, बोल के अल्लाह ताला बता रहे। और जिन्होंने इस किताब को नजरअंदाज कर दिया है, फिर अंजाम के दिन जिसका खबर ये किताब दे रही है बहुत पछताएंगे। तो देखिए जिन्होंने इसको इनकार किया, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से मना कर दिया, जिसको पूरा नजरअंदाज कर दिया, ये बातों को नजरअंदाज कर दिया, वो पछताएंगे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर वार्निंग दे रहे। फिर यहाँ पर रुकू नंबर 7 में अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, जो ओरिजिन है इंसान का, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने पैदा किया है, यहाँ पर फिर से अल्लाह की क्रिएशन के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान और जो कुछ इसके बीचों बीच है उसको 6 दिन में पैदा किए हैं। फिर अपने तख्ते सल्तनत पर जलवा फरमा हुआ, वो बड़ी कुदरत वाला है। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके और जमीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है। वो अल्लाह है जो हवाओं को अपनी रहमत से आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है और जब फिर वो पानी से लड़े हुए बादल उठा लेती है, वो उन्हें मुर्दा जमीन की तरफ हरकत देता है और वहां मेना बरसकर इस मरी हुई जमीन के तरह के फल निकाल लेता है। देखो इस तरह हम मुर्दों को हालत मौत से निकालते हैं। शायद कि तुम इस मुशाहिदे से सबक ले लो, जो जमीन में खराब होती है उसे नाकिस पैदावार से कुछ नहीं निकलता। तो यहाँ पर अगर हम देख लिए साइंटिफिकली भी अल्लाह सुब्हान तआला ने
टोटल वाटर साइकिल प्रोसेस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। अगर हम देखेंगे जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को मालूम होता कि जिस तरीके से अल्लाह ताला हवाओं को यानी बादलों को भेजते हैं, फिर उसमें उसके जरिए से बारिश बरसाते हैं, ये एवेपोरेशन का सिस्टम, फिर उसके बाद क्लाउड्स के जरिए से जो बारिश होती है, फिर जमीन पर जो बारिश गिरता है उसके जरिए से पैदावार निकलते हैं। ये तमाम वाटर साइकिल प्रोसेस को साइंटिफिकली देख लिया गया तो उसको बता रहे अल्लाह ताला। फिर इसके जरिए से इंसान को एक जबरदस्त सबक बता रहे हैं अल्लाह ताला। एक तो अल्लाह ताला किस तरीके से एक मुर्दा जमीन को फिर से जिंदा करते हैं बारिश बरसाने से, और उसमें से यानी जो बंजर जमीन, जो सूखा हुआ जमीन रहता है उसमें से अल्लाह ताला फिर से वो जमीन को नम कर देते हैं और उसके जरिए से पैदावार निकलते हैं, इसके बारे में भी बताए। और ये मुशाहिदे के जरिए से यानी एग्जाम्पल के जरिए से ये प्रोसेस को बताते हुए अल्लाह ताला बता रहे को तो मैं किसी तरीके से मैं इंसानों को पैदा भी करता हूँ, पहले बार यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनके नस्ल के जरिए से यानी आपको यानी जिस तरीके से ओरिजिन वूम्ब के जरिए से एक यानी एक गंदा बूंद का पानी के जरिए से अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया, उसके बारे में अल्लाह ताला बताए। फिर उसके बाद जिस तरीके से आपको मैंने पैदा फरमाया, फिर आपको मौत आने के बाद फिर दोबारा जिंदा करना मेरे लिए बहुत आसान चीज है बोल के अल्लाह ताला ये प्रोसेस को तमाम को समझाते हुए बता रहे कि मैं तुमको फिर से दोबारा जिंदा करूंगा। यानी आखिरत का जिक्र, क्योंकि ये मक्के में नाजिल हुई सूरत थी, लोग यानी मौत के आगे का जिंदगी के बारे में नहीं सोचते थे। तो जिस तरीके से इंसान यानी बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मौत, यहाँ तक की हकीकत समझते और मौत की आखिरी हिचकिची से ही मौत की आखिरी हिचकी से ही तमाम सारे का सारे मामला खत्म हो के समझते। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे इसके बाद के मरहले के बारे में बता रहे अल्लाह ताला कि किस तरीके से आपको फिर से दोबारा पैदा किया जाएगा। वहां से आपका आमाल नामा पेश करेंगे और आपका हिसाब किताब होगा और उसके बदले में आपका जजा व सजा या दोनों में से कोई तो भी एक चीज डिसाइड होने वाली है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला बता रहे ये जो तुम्हारा दिल है इस पे जिस तरीके से अल्लाह ताला जमीन पर बारिश बरसा रहे हैं, इसी तरीके से ये कुरान के ये बातों के जरिए से ये हिदायत आपके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला यानी हिदायत को भिजा रहे हैं। और जिस तरीके से वो जमीन नम हो जाती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जिसकी वजह से नए पैदावार यानी वो जमीन भी फायदामंद यानी वो खुद भी एक यूजफुल थिंग हो जाता है और उसके पैदावार के जरिए से लोगों तक भी यानी ये उसका यूज जो है आगे बढ़ जाता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला बता रहे जो लोग ये हिदायत को हासिल करते हैं, जिनके दिलों के दरवाजे खुल जाते हैं हिदायत की वजह से, वो लोग खुद भी हिदायत हासिल करते हैं और दूसरों तक भी ये हिदायत को पहुंचाते हैं यानी यहाँ की बात को पहुंचाते हैं। और जिस तरीके से चंद जगह जमीन ऐसी ही रह जाती यानी बंजर जमीन जैसे का वैसा रह जाता और उसमें ना ही कोई एग्जिस्टेंस रहती है, ना ही उसके जरिए से कोई पैदावार निकलता है, तो उसी तरीके से जो दिल में हिदायत का दरवाजे बंद हो जाते हैं, जिसके दिलों के अंदर हिदायत नहीं पहुंचती, वो लोग तो वही के वही रह जाएंगे और उनके दिल पत्थर से भी सख्त होंगे बोल के अल्लाह ताला बता दिए यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए से। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कौम नूह के बारे में बताए कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनके कौम की तरफ भी जाए। यहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम, जब नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम वालों को दावत दिए है 950 साल सबसे ज्यादा दावत और तबलीग के काम करने वाले अंबियाओं में से नूह अलैहिस्सलाम की बारी आती है। नूह अलैहिस्सलाम जो आदम सानी भी है, ये सबसे ज्यादा दावत और तबलीग के काम किए। जब लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाए, लोग ने सरकशी किए, झुटलाए, तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से कि कश्ती बना लो और कश्ती में सवार हो गए चंद मुट्ठी भर ईमान वालों के साथ और जोड़े जोड़े के शक्ल में परिंदों को और जानवरों को ले लेकर नूह अलैहिस्सलाम निकल गए वहां से और अल्लाह ताला की अजाब आई, तूफान आया, वहां पर जलजला हुआ और तमाम कौम
निस्तो नाबूद हो गए, बर्बाद हो गए। तो नूह अलैहिस्सलाम कई सारे साल दावत दिए, अनिबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, और इन्नी कुंतुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारा ईमानदार रसूल हूँ बोल के जब नूह अलैहिस्सलाम दावत दिए, लेकिन लोग इनकार करे। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ भेजे कि रब्बी ला तजर अलल अर्जी मिनल काफिरीन दय्यारा, यानी आय अल्लाह इस रोए जमीन पर कोई भी एक काफिर को भी बसने ना दे जो तेरा नाम नहीं लेगा बोल के नूह अलैहिस्सलाम दुआ करने के बाद अल्लाह ताला ये चंद मुट्ठी भर लोगों को वहां से भेज दिए और उन लोगों की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। ये तमाम वाकयात को तो हम इंशाल्लाह तफसील से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद कर दिए जबकि वो सरकशी करने लगे और अपने रसूल को झुटलाए। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बताए और हमने आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजे, फिर कौम आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को भेजे। कौम आद एक ऐसी ताकतवर कौम थी जो जिस्मानी तौर पर भी बहुत ताकतवर थी। वो पत्थरों को तराशती थी, उसके जरिए से बुतों को बनाती थी और बुत परस्ती करती थी। हूद अलैहिस्सलाम ने दावत दिया, लेकिन दावत देने के बाद भी लोग ने इनकार किया, सरकशी किए, झुटलाए रसूल को, तो अल्लाह ताला ने वहां पर भी उनका अजाब नाजिल फरमाया। और अल्लाह ताला ने बस अल्लाह के करिश्मा से को यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के लिए अपने माबूद को छोड़ नहीं सकते, हमारे बाप दादा इसी को पूछते थे, यानी बाप दादा के रविश को छोड़ना पसंद नहीं करे। तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बचा लिया और बाकी के लोगों को उनकी जड़ को काट दी गई बोल के बताया गया। फिर उसके बाद समूद के कौम के तरफ अल्लाह ताला ने उनके भाई स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ब्रादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अल्लाह ताला ने कौम समूद के तरफ यानी स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजे। समूद के कौम के लोग भी बहुत ताकतवर लोग थे। ये लोग पत्थरों को तराश कर महल बनाते थे, ऊंचे ऊंचे महल बनाते थे, और ये लोगों को इतनी ताकत और कुव्वत रहती थी कि ये लोग अपने हाथों से पत्थरों को तराशते थे। तो अल्लाह ताला ने इनके तरफ स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन ये लोग भी यानी अपने रसूल को झुटलाए, स्वालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाए, फिर निशानी के लिए यानी मौजिजात के लिए तलब करे। फिर स्वालेह अलैहिस्सलाम ने एक ऊँटनी, अल्लाह की तरफ से एक ऊँटनी को निशानी के तौर पर भेजे अल्लाह ताला, उसको पानी के लिए, यानी एक दिन पानी वो ऊँटनी पीना है और बाकी के दिन वो कौम वाले पीना है। इस तरीके से एक हुक्म देते स्वालेह अलैहिस्सलाम, लेकिन फिर भी कौम वाले ने सरकशी किए और ऊँटनी को नाहक कत्ल ना करना बोल के स्वालेह अलैहिस्सलाम का कहने के बावजूद भी वो लोग ऊँटनी को नाहक कत्ल कर दिए। तो अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर ऐसी दर्दनाक अजाब भेजे कि एक धड़कती हुई आवाज, एक कड़कती हुई आवाज, जिसके वजह से यानी इतनी ऐसा जलजला भेजे वो आवाज के साथ कि अल्लाह ताला बताते कि वो कौम पूरे का पूरा बर्बाद हो गया है बोल के बताया गया है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर मदियन वालों की तरफ हमने शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा है। मदियन वाले की तरफ अल्लाह ताला शोएब अलैहिस्सलाम को भेजे। मदियन वाले का गुनाह ये थी कि वो लोग नाप तोल में कमी पेशी करते थे। तो शोएब अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की तरफ दावत दी और नाप तोल में कमी पेशी करने से यानी ये काम से बाज आने के लिए कहे, लेकिन लोग ने इनकार किया, सरकशी किए, शोएब अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया। तो अल्लाह ताला ने इनके कौम को भी निस्तो नाबूद कर दिए, बर्बाद कर दिए, वहां के जमीन को हलाक कर दिए। यानी आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया। ऐसे मिट गए वो लोग गोया उन घरों में बसे ही नहीं थे, यानी वहां पर कोई कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी वो कौम बोल के। इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बर्बाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला पहले बस्तियों को तंगी और सख्ती में मुब्तला करता है। यानी देखिए अल्लाह ताला का अजाब भी वन सेट टाइम नहीं आ जाता। अल्लाह ताला पहले यानी थोड़ा थोड़ा करके पहले उनके ऊपर सख्ती आती, फिर उसके बाद तंगी होती, फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनको खुशहाली देते, फिर आजमाते रहते, फिर देखते रहते, ताकि लोग फिर पलट कर अल्लाह की तरफ बाज आए। लेकिन जब ये लोग
नहीं वापस पलटते अल्लाह की तरफ, तो जब अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त में ले लेते ये लोगों को और अचानक उन पर रात के वक्त ना ऐसे अजाब भेज देते कि वो लोग रात के वक्त भी भेज सकते अल्लाह ताला, या तो दिन के वक्त भी इस तरीके से अजाब भेजेंगे कि ये लोग अल्लाह की चाल से यानी बेखौफ है, इस तरीके से ये लोग डरते ही नहीं। फिर अल्लाह ताला ये कौम जिनके किस्से हम तुम्हें सुना रहे हैं, उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए। देखिए ये तमाम कौमों के वाकयात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना रहे हैं अल्लाह ताला, ताकि जब काफिराने मक्का मुशरिकाने मक्के के सामने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम आयतों को पढ़कर सुनाते, तो वो लोगों को इस तरीके से यानी ये तमाम पिछले गुजर गए सो कौमों के वाकयात के जरिए से वो सबक हासिल कर सके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते शायद बोल के अल्लाह ताला ये तमाम आयतें नाजिल फरमाए। लेकिन ये लोगों ने सरकशी किए और अल्लाह ताला फिर यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का भी यहाँ पर उनका पूरा वाकयात यहाँ पर जिक्र किए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी फिरौन जैसे जालिम बादशाह जहाँ हुआ करता था, जो अपने लड़कियों को जिंदा रखता था और लड़कों को यानी जैसे ही पैदा होते उन लोगों को खत्म कर देने का हुक्म देता, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त फिरौन ही के घर में पले जाते और फिर चंद दिन के बाद जब वहां के बनी इसराइल के कौम को किस्म किस्म के अजाब हुए और यहाँ पर ईमान वालों के लिए मूसा अलैहिस्सलाम कई सारे इस तरीके से जो लोग ईमान नहीं लाए उन लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम दावत दिए और फिर जब फिरौन जादूगरों को बुला लेता कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आसा फेंकते तो तमाम जो जादूगर जो भी वो सांप बनाए वो तमाम सांपों को ये बड़ा सांप निगल देता और इस तरीके से तमाम जादूगर सजदे में भी गिर जाते और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाते। यहाँ पर पूरा यानी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वहां पर तौरात के इल्म हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए जाते कोहे तूर पर, तो वहां के कौम के लोग यानी बिछड़े को माबूद बना लेके पूजा करना शुरू कर देते, इबादत करना शुरू करते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये पूरे कौम वालों का वाकयात यहाँ पर सुना रहे। मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र यहाँ पर करे और फिरौन को किस तरीके से समुद्र में गर्क कर दिया गया और उसके कौम को किस तरीके से बर्बाद कर दिया और फिरौन के लाश को किस तरीके से कयामत तक के लोगों के लिए निशाने इबरत बनाकर रख दिया अल्लाह ताला। ये तमाम वाकयात को इसीलिए बयान कर रहे ताकि लोग फिर अल्लाह को पहचान ले और ये सरकशी से दूर आ जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर भी जो आजाब नाजिल फरमाए, मेंढक का बारिश, फिर उसके साथ साथ किस तरीके से कहद आ गया उन लोगों के ऊपर, फिर कौम पर क्या है पहला यहाँ पर कौम पर जो अजाबे भेजे उसका भी जिक्र किया गया। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का इंटरैक्शन जो हुआ उसके बारे में जिक्र किया अल्लाह ताला। फिर तूफान, फिर हर जगह मेंढक, फिर पानी को खून में बदला दिया अल्लाह ताला। तो मुसीबत जब कभी भी आई मूसा अलैहिस्सलाम से को दुआ करने के लिए कहे और जैसे ही मुसीबत टल गई फिर ये लोग अपनी सरकशी में वापस हो गए। तो अल्लाह ताला ये तमाम चीजें यहाँ पर बताए और ये तमाम वाकयात के जरिए से सबक हासिल करने के लिए बताया गया। फिर बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है। तो यहाँ पर तमाम कामों का जिक्र करते हुए काफिराने मक्का और मुशरिकाने मक्के को अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहे कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि ये उम्मी थे यानी इलिटरेट है, जो अनपढ़ थे, ये तमाम वाकयात को लाकर आपके सामने नहीं सुना सकते। ये तो अल्लाह ही के कलाम है जो आपके सामने बयान कर रहे हैं। तो ये तमाम पिछले गुजर गए सो कौमों को आप यानी वाकयात को आप पहचान लो और हालांकि आपकी तौरेत और इंजील जो अहले किताब के पास मौजूद थी उसमें आखिरी नबी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे
उनका भी जिक्र है। तो अल्लाह ताला बताते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से एक माँ अपने औलाद को पहचानती या तो एक बाप अपने औलाद को पहचानता है, उसी तरीके से आप यानी अहले किताब जो है यहूदी और नसारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरीके से ये लोग पहचानते हैं। पहचानने के बावजूद भी ये लोग झुटला रहे हैं, सरकशी कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके ऊपर अजाब नाजिल करने का वक्त बहुत जल्द ही है, क्योंकि इतने ताकतवर कौम जो समूद और आद थे, उन्हीं लोगों को जब अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए, तो कुरैश के सरदार क्यों इतना तकब्बुर कर रहे बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर उन लोगों को मैसेज भी छोड़ रहे। फिर यहाँ पर बता रहे अल्लाह ताला कि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया है कि वो क़यामत तक ऐसे ही लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनके बदतरीन अजाब है। ये जो अजाब का सिलसिला है बनी इसराइल पर क़यामत तक है बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर बता दिए। और जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और नमाज कायम करते हैं, ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर जाया नहीं किया जाएगा, यानी ये वेस्ट नहीं होगा जो भी अमल कर रहे इन लोगों बोल के बताए। और आखिरी में बताए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तमाम जर्रियत को जाना करके पूछा है, क्या मैं तुम्हारे रब नहीं हूँ। जैसे ही मैंने बताया कि तमाम रूहों को जमा कर अल्लाह ताला पूछे कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम लोग अल्लाह ही के वहदानियत को वहां पर अहद लेते हुए फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमको फिर यानी हम भिजाए हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बता रहे कि ये वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया है, उन्हें हमें बदतरीन ऐसे तरीके से तबाही के तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक ना होगी। तो अल्लाह ताला उनको ऐसे अजाब देंगे कि उनको खबर तक नहीं होंगी बोल के बताया गया। मैं तो महज ये खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे कि तो खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला हूँ मैं बोल के बता रहे। तमाम अंबिया का मिशन यही था कि खुशखबरी देना और दोज़ख के आग से डराना ही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए रहबन बनकर तमाम के लिए रसूल है बोल के ये बात भी यहाँ पर वाजी की गई है। फिर मियाँ बीवी ने अपने रब से दुआ की है। यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में बताया गया। और तो फिर उसके बाद ये भी बताया गया कि वो यहाँ पर मियाँ बीवी ने अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे, मगर जब अल्लाह ने उनको सही और सलीम बच्चा दे दिया तो वो दूसरे को अल्लाह के शरीक ठहराने लगे। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो महज बंदे हैं, जो तुम बंदे हो, वो दुआ को जवाब नहीं दे सकते। क्या वो पाँव रखते हैं कि उसने चले? क्या ये हाथ रखते हैं कि हमसे पकड़े? क्या ये आंख है कि उसने देखे उनसे देखे? क्या ये कान रखते हैं और उससे सुने? जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या? और ना खुद अपनी मदद ही करने के काबिल है। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, माफी की तरकीन करो, जाहिलों से ना उलझो, अगर शैतान उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो। जबकि एक कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि ये तुम पर भी रहमत हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक मिसाल दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर औलाद का ही दुआ किए, लेकिन जब अल्लाह ताला औलाद दे दिए फिर उसके लिए क्या करते? फिर दूसरों को शरीक करे अल्लाह ताला के साथ। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि जो लोग यानी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते तो उसके लिए क्या सजा है बोल के बताएगा। ये आखिरी जो आयतें हैं 199 के पास से, इसमें अल्लाह ताला ने ये आयत नंबर 191 में लोगों को दावत देने का तरीका सिखाए है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए अल्लाह ताला। पहले तो यहाँ पर बताए क्या है वो आयत नंबर 199, यहाँ पर बता रहे कि खिलजुल अफवाह यानी टू टेक, लेने के बारे में बताया गया। क्या लेना है? यानी जैसा भी है वो लोग उनको एक्सेप्ट करो,
बोल के बताया गया। यानी हम जब लोगों को दावत देते तो ये बात नहीं है कि वो लोग जब का जब उसको कबूल कर लिए, लेकिन जो दावत को नहीं कबूल करने के बावजूद भी वो लोगों से माफिया और दरगुजर। सेकंड बात बताया गया कि वमुर बिल वफी और वारिज अनिल जाहिलीन। आयत नंबर 199 में अल्लाह ताला 3 बातों का जिक्र किए। यहाँ पर अल्लाह ताला यानी अपने राइट्स को अंडरमाइन करने की बात नहीं बताई, बल्कि नेकी का हुक्म दिया, अच्छी चीज के लिए एनकरेज करें उन लोगों को, और उसके साथ साथ पेशेंसी के साथ रहो और आप नेकी करते रहो। और नेकी के साथ यानी जाहिलीन जो है, इग्नोरेंट पर्सन है, वो हक को नहीं पहचानते, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने आपको वो एक आजमाइश के तौर पर जाहिलीन को आपके तरफ भिजाए। तो अल्लाह ताला बता रहे कि इन लोगों को दावत देना आपके लिए आजमाइश है, लेकिन आप उनको दावत दीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए, फिर सबर कीजिए, अगर अल्लाह चाहे तो उनको हिदायत मिल जाती बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं बल्कि हम तमाम लोगों को भी ये दावत देने का तरीक़ेकार सिखाए हैं। क्योंकि जो लोग यानी पिछले गुजर गए सो कौमों के वाक़यात को यहाँ पर अल्लाह ताला बयान करते हुए दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और एक अल्लाह की वहदानियत के बारे में जान लो। तो अगर ये लोग इनकार नहीं करे कि जाहिलीन में से है, तो उन लोगों को छोड़ दो, उन लोगों को माफ कर दो, दरगुजर कर दो और नेकी के तरफ बुलाना मत छोड़ो। आप नेकी के तरफ बुलाइए। अगर अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे तो बेशक अल्लाह ताला उन्हें हिदायत देगा। अगर अल्लाह ताला उनको गिरफ्त में लेना चाह रहा और उनको अजाब देना चाह रहा तो अल्लाह ताला बेशक उनको गिरफ्त में ले लेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी ये तमाम वाक़यात से नसीहत हासिल करने वाले बना दीजिए। अल्लाह हम सबको जो कुछ सुने और सुनाए उससे भी ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी नाफरमानी से डरते हुए आपकी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। और अल्लाह हम सबको हर हाल में आपकी आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, साहबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक एक अमीर के तहत जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।